वास्तव तूने उत्तर खुद दे दिया इस औरत को कि तेरी प्रार्थना से काम क्यों नहीं हो रहा और मेरी प्रार्थना से काम क्यों हो रहा है। मैंने कहा मैं 5,000 का कपड़ा भी तुझे देना जानता हूं, लेकिन तू इतना जल गया, तू इतना ऊपर से गुस्से में आ गया और तूने कह रहा कि उस औरत के मुंह पे ही बोल दिया। परमेश्वर कितना क्रोध करता है ऐसे व्यक्ति से। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप पुराने स्वभाव को नहीं उतारेंगे तो चाहे आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपके जीवन में काम नहीं होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि ना छुटकारा होगा, ना कोई आपके लिए दुआ करेगा, छुटकारा होगा। लेकिन आपको इन बातों के लिए समझना है, कह रहा कि जेलसी, ईर्ष्या, घमंड, कह रहा कि ये झूठ, लालच, कह रहा ये चीजें, कह रहा कि जब आप ये पॉइंट्स पर आप गौर करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देना स्टार्ट करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो उसी समय वो औरत इस बात को समझ रही थी, लेकिन कि ये मेरे घर आया, इसका मतलब जब भी चंगाई नहीं हुई मेरी, और जब मैंने हाथ रखा और वो अगले हफ्ते उस औरत ने गवाही दिया कि मैं बिल्कुल ठीक होगी। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है कि आज आप लोग जब एक नया फैसला लेकर आएंगे कि परमेश्वर कि आज से मैं अपने कैरेक्टर को उतार दूंगा, आज से मैं अपने पुराने चाल चलन को उतार दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज छुटकारा लेने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं कराना, हो सकता है आज आपके लिए मैंने दुआ किया हो और आप छुटकारा पा गए हो सकता है यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ किया हो और आप छुटकारा पा गए हो। अगर यहां पर वो मरियम के लिए करा, व्यभिचारिणी औरत के लिए दुआ करता और उसको छुटकारा मिल गया, लेकिन उसने एक बात फिर से कही, उसको करा कि फिर से पाप मत करना। जब उसने लकवे के मरीज को चंगा किया, यूहन्ना 5:14 में जब वहां पर देखते हम पढ़ते, लिखा वहां पर क्लियर, कह रहा है कि जा फिर से पाप मत करना, कहीं इससे भी बड़ी बीमारी तुझे लग जाए। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि इससे भी बड़ी कोई दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घर में आ जाए। इसका मतलब कि परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, कह रहा है कि पाप करता है जब व्यक्ति, तो कह रहा है दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर हैवी होती हैं। कह रहा है कि तब वो कर्जे वाली आत्मा, बीमारी वाली आत्मा, कह रहा है कि सुसाइड वाली आत्मा, नशे वाली आत्मा प्रॉब्लम्स डालती हैं। और यहां पर लिखा, इन बातों के बाद यीशु मंदिर में गया और उसने उसको चंगा करने के बाद क्लियर कहा, पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। इसका मतलब क्लियर कर दिया उसने। और पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आप आज पौलुस डांट रहा है, कह रहा है बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, कह रहा है यही काफी नहीं आपके लिए, दान देना, दशमांश देना यही काफी नहीं है। कह रहा है कि काफी ये है कि जिस दिन आप सुधार करते हैं, हो सकता है आपसे सुधार ना हो रहा हो, आपके दिमाग में अगर गंदे ख्याल आते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आते हैं, वो पाप नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आ रहे हैं तो आप मत डरो। कई लोग तो इतने में डर जाते हैं, कह रहे यार ये पाप में ख्याल आ रहे हैं और मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। इसी समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या अब तक दिमाग में गंदे ख्याल आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये पाप नहीं है, आप डरो नहीं। शैतान आपको जानबूझकर आपको नीचा दिखाता है, जानबूझकर आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें डालता है कि आप गिरें, एक बार गिरें और फंसे। लेकिन चिड़िया आ रही है और जा रही है, कह रहा है कि वो पाप नहीं है। मतलब कि मुसीबत तब नहीं है, कह रहा है जब चिड़िया कह रहा है कि रुक जाती है और घोंसला बना लेती है या बीट कर देती है, तब दिक्कत है। इसका मतलब विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विचार आपने ठहरा लिया तो इसी समय हाँ आपने ठहरा लिया, किसी हीरोइन को दिमाग में ठहरा लिया, हीरो को ठहरा लिया, तो क्या होगा, तो उसी समय मतलब वो पाप है। इसका मतलब कि आप वहां गिर जाते हैं। लेकिन पहला पतरस 1:18 में हम पढ़ते और देखते, पहला पीटर, फर्स्ट पीटर उसका 1:18 देखेंगे और परमेश्वर का आत्मा काम करे आपके जीवन में। हाँ पढ़े। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो यहाँ क्लियर कह रहा है, तुम्हारा कह रहा है कि पुराने बाप दादाओं से चला आ रहा, कह रहा है चाल चलन, निकम्मा चाल चलन। इसका मतलब कि परमेश्वर जानता है पुराने समय से चला आ रहा बाप दादाओं से निकम्मा चाल चलन। ओ परमेश्वर हमसे तो गलती हो गया, हमें माफ कर दे। परमेश्वर हमें तो पता ही नहीं था, हमारे मुंह से कैसे निकल गया हो। परमेश्वर पता ही नहीं मेरे लड़के ने कैसे चोरी कर लिया। आज जब लड़का चोरी कर लेता है तो उसी समय उसकी मां बोलती है पता ही नहीं इसने कैसे कर लिया। अरे झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हमारा निकम्मा चाल चलन, हमारा जो पुराने स्वभाव से चला आ रहा है, परमेश्वर हमें माफ कर दे। माफी मांगते, लेकिन यहां पर क्लियर करते रहते हैं, बार बार एक दूसरे के बारे में बताते रहते हैं। मैं कह रहा हूं मां, आज हो सकता है मां बच्चे के नशे को लेकर परेशान हो, पत्नी कह रहे कि पति के कह रहे व्यभिचार के गंदे स्वभाव को लेकर परेशान हो, निकम्मे चाल चलन को लेकर परेशान हो, आप किसी नशे के प्रभाव को देखकर बच्चे के अंदर तो परेशान हो, आप उनके निकम्मे चाल चलन को। क्यों कह रहे कि ये निकम्मा चाल चलन पीछे से चलाता है। अगर दादे परदादे शराब पीते थे तो आप भी पिएंगे, बीड़ी पीते थे तो आप भी पिएंगे, मतलब ये होता है। और ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं कि उन व्यक्तियों को बचना,
अगर बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाला अगर आकर मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख देता ना, हाँ बेटे, अगर कोई रिश्तेदार भी आके रख देता ना, तो मैं उसी समय उसको 2 बार उसके सिर पर हाथ रखता हूं, परमेश्वर शुद्ध कर, इसको शुद्ध कर। मैं हाथ नहीं रखवाने देता अपने बच्चों के सिर पर। आज नहीं तो आज बहुत सारे लोग जाते हैं, पैर छूते हैं, हाँ जी देखो जी, हाँ जी, लेकिन मैं उन लोगों के हाथ रखवाना पसंद करता हूं अपने सिर पर। कह रहा है जो लोग, कह रहा है कि मसीहत में जो लोग पाप नहीं करते, आपको क्या पता कि आप जहां देखते हैं वहीं गिर जाते हैं, जहां देखते हैं वहीं डर जाते हैं, जहां देखते हैं वहीं बो देते हैं, जहां देखते हैं वहीं। कह रहा है कि आप उस भूमि पर बो, कह रहा है कि अपने निकम्मे चाल चलन से बचो। कह रहा है कि अपने कह रहा है कि शुरुआत में, कह रहा है आपको नहीं पता किसके अंदर निकम्मा चाल चलन है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारा छुटकारा हो ही नहीं सकता। कह रहा है जब तुम निकम्मे चाल चलन पर चलते हो। तो कह रहा है कि जब तक, कह रहा है कि तुम, कह रहा है कि इस निकम्मे चाल चलन को नहीं छोड़ोगे, इस कैरेक्टर को चेंज नहीं करोगे, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये छुटकारा तुम्हारा सोना चांदी से नहीं, नाशवान वस्तुओं से नहीं, कह रहा है कि यीशु मसीह के लहू से आज तुम्हारा छुटकारा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम, यीशु के क्रूस से तुम्हारा छुटकारा होने वाला है, यीशु के वचन से तुम्हारा छुटकारा होने वाला है। वो कह रहा है क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया कि परमेश्वर के जितने लोग आज पाप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुटकारा दे, मैं उनके पापों की सजा मैं ले लेता हूं। और उसने कहा परमेश्वर अगर उनसे ना छूटे, जब वो मेरे से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर उनका चाल चलन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पौलुस डांट रहा है, कहता है कि तुम ये प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ना सिखा, प्रार्थना करना सिखा, परमेश्वर मुझे दान दशवां देना सिखा, मुझे अमीर बना, मुझे ये बना, मुझे वो बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पौलुस के द्वारा, और वो डांट रहा है कलीसिया को, वो बता रहा है, कहता है बेटे ये प्रार्थना करो, कहता है कि परमेश्वर के आज से मेरा निकम्मा चाल चलन जाता रहे, मेरा कैरेक्टर आज से साफ हो जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपका चरित्र साफ हो गया, परमेश्वर नए कपड़े, नया घर, नया बिजनेस, नई आशीषें खोलने वाला इस साल के एंड में आपके ऊपर ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मुझे नया कर दे, मैं विश्वास करता हूं और मैं अपने पुराने मनुष्य तत्व को पवित्र आत्मा जी उतार देता हूं। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके ऊपर से पुराने मनुष्य तत्व को उतार रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ये 7 पॉइंट कितने जरूरी हैं। लूका 11 के 24 और 25 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखो कि क्लियर लिखा, एक जगह जो जिनको मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो ज्यादातर जिनको दुष्ट आत्मा और बार बार घरों में घूमती रहती हैं, फिर चर्च आ गई, फिर प्रार्थना कराया, फिर ठीक होगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर वैसी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत जब मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आई तो मैंने उसी समय एक पास्टर लेडीज को बुलाया और मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए 2 बार प्रार्थना कर चुका था, वो आजाद नहीं हुई। और उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस किसी लेडीज को बुला और इससे पूछवा, जो आप सुनेंगे तो खतरनाक बात है, वो ध्यान से सुनना। उसी समय मैंने उसको बोला लेडीज को, मैंने कहा इससे पूछ तेरा चक्कर किसी गैर मर्द के साथ है, तेरा मर्द है लेकिन तेरा चक्कर आज भी किसी के साथ है, इसलिए दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ नहीं रही है। और उसी समय वो भक्तनी बनी हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ, चर्च जा रही है, प्रार्थना कर रही है, सब कुछ कर रही है और कह रही है पास्टर जी बस जल्दी करो, मेरे लिए बस दुष्ट आत्मा काट दो, मेरे में से दुष्ट आत्मा काट दो। भाई साहब मैं कैसे काट दूं दुष्ट आत्मा? जब तू ये कैरेक्टर को चेंज नहीं करेगी मैं कैसे काट दूं? मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभिषेक आता है दुष्ट आत्माएं जाती हैं, अभिषेक आता है बंधन टूट जाते हैं, अभिषेक आता है धन आता है, कर्जे खत्म हो जाते हैं, गरीबी खत्म हो जाती है। लेकिन अभिषेक का मैं कह रहा हूं कि सम्मान करना पड़ता है। अभिषेक आपको सिखा रहे हैं, कहता है कि आपको चरित्र को साफ कर लेना है। और जब उस औरत को बताया, जब उस लेडीज पास्टर ने उससे पूछा तो उसी समय उसने कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है और उसी समय मैं ऐसी प्रॉब्लम में गिरी हूं। जब उसने माफी मांगी और उसी समय मैंने जब प्रार्थना किया तो उस दिन से उसको परमेश्वर ने आजाद कर दिया और आज भी वो फ्री है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं को सुनता है, विनतियों को सुनता है। लेकिन जब हम कह रहे कि फिर पुराने स्वभाव में, पुराने कैरेक्टर में, पुराने चाल चलन में, कह रहा है इसलिए डांट लगा रहा, कह रहा है निकम्मे चाल चलन को छोड़ दो, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो। कह रहा है कि अब पुराने कपड़ों को उतारो, पुराना सब कुछ पुराना है तुम्हारे घर में। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जो बहुत सारे मैंने ऐसे क्रिश्चियन देखे हैं जिनके घर में बैठने को खाट नहीं है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन मैं जब उनके घर जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि मैं देखता हूं कि 15-15, 20-20 साल हो गए, मतलब एक मंजा भी ढंग का उनके घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी शराब पी रहे हैं मसीह को जानने के बाद। अगर आप मसीह को नहीं जानते, अन्य जातियों पर परमेश्वर दया इसलिए जल्दी कर देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे कि चिढ़ते हैं, कई बार जेलसी करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे धर्म का नहीं है और इसके ऊपर चंगाई कैसे आ गया पास्टर, इसको कैसे मिल गई, ये तो गोयल फैमिली है, ये तो फलाने फैमिली है, इसको कैसे मिल गई, इसको चंगाई कैसे मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली, हम तो बाप दादा से जानते हैं। अरे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कैरेक्टर, कह रहा है चेंज नहीं करोगे, हीलिंग कैसे दूंगा? कह रहा है पुराने मनुष्य तत्व को नहीं उतारोगे, कर्जा कैसे उतारूंगा? कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उतार दे इस निकम्मे चाल चलन, निकम्मे स्वभाव को, जेलसी के स्वभाव को। कह रहा है कि उतार दे आज, कह रहा है कि आज घमंड को और ईर्ष्या को उतार दे आज। कह रहा है परमेश्वर कह रहा है दूसरों का भला करवा, तेरा भला खुद हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। दूसरों से प्रेम कर,
कर, सबसे मेल मिलाप कर के तू परमेश्वर को देखने पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको दिखाई देना दे, लेकिन जब आपके घर में नई गाड़ी आएगी, इसका मतलब परमेश्वर लेकर आया। जब आपके घर में एक नया बच्चा आपके घर में जन्म लेगा, परमेश्वर लेकर आया। इसका मतलब आपके घर बनते हुए, फैक्ट्रियां बनती हुई नजर आएंगी, इसका मतलब परमेश्वर के आशीर्वाद उतरने वाले हैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, तू मिराकल करेगा। पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर अपने लोगों को छू रहे और आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते लूका 11 के 24 और 25 में, देखो क्या लिखा। हाँ, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि मैं उसी घर में, इसका मतलब पुराने घर में लौट जाऊंगी। कह रहा है कि वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है, इसका मतलब समझ गए कि जब मैंने प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा निकल गई, और जब निकल गई तो वो कहां पर जा रही है, मतलब वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढ रही है। अब किसके घर जाएगी, इसका मतलब उसको तो शरीर चाहिए दुष्ट आत्मा को, वो वहां जाएगी। सूखे लोग, सूखी जगह वो होती है जो कह रहा है कि निराश लोग हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो लोग कह रहा है कि अपने आप को निराशा में रखते हैं 24 घंटे, मसीह में जाने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, दान देने के बाद भी वो निराश रहते हैं, पता नहीं साਡਾ काम होएगा कि नहीं होएगा। इसका मतलब ऐसे लोगों के घर जा सकती है भाई साहब। कह रहे हैं कि उन लोगों के घर जो निराश हैं, जो प्रॉब्लम्स में है, लेकिन जो पाप का जीवन बिता रहे हैं, गलातियों 5 के 20 में अपना जीवन बिता रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, कह रहा है कि ऐसा मेरी जिंदगियों में ईर्ष्या, डांट, जलन, बैर, भाव, झगड़े, कह रहा है व्यभिचार, नशा, पाप, कह रहा है ये चीजें, कह रहा है कि कह रहा है ऐसे ऐसे कामों को करने वालों को घर ढूंढ रही है, ऐसे लोगों को ढूंढ रही है। कह रहा है फिर कह रहा है सूखी जगह में विश्राम करती है। सूखे लोग जो प्रार्थना नहीं करते, सूख गए निराशा में, कह रहा उसके घर जाऊंगी। कह रहे कि लेकिन वहां से सूखा जब उसको नहीं मिलता, अगर प्रार्थना करने वाले लोग मिलते हैं, कह रहे अरे यार ये क्या, मैं तो मैगी आंटी के घर गई थी, मैगी आंटी ये क्या, मैगी आंटी तो नहीं होगी, अरे मैगी आंटी तो पुराना घर रही नहीं, लेकिन कहती मैं पुराने घर में जाऊंगी। लेकिन जब वो पुराने घर में जाती है तो शीशे में बोलती है पुराने व्यक्ति के अंदर जाऊंगी, जो पुराना व्यक्ति था, पुराना स्वभाव वाला, पुराने कैरेक्टर वाला, पुराने लोग थे जो कह रहे गाली देते थे, शराब पीते थे, कह रहे कि जो ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है, कह रहे उसके घर दोबारा जाऊंगी। लेकिन जब वो देखती है, कह रहे अरे मैगी आंटी भी साफ होगी, अरे ये क्या चंपा आंटी भी साफ होगी, अरे ये क्या चाउमीन आंटी भी साफ होगी, ये क्या हो गया, अरे चाउमीन आंटी अब गाली नहीं देती, अरे मैगी आंटी भी अब गाली नहीं देती, अब ये शराब नहीं पीती, अरे पहले क्या करती थी मैगी आंटी, अरे लोगों को शराब डाल कर देती थी, हो सकता है आंख भी मार देती हो किसी को, हो सकता है कि गाली दे देती हो, थप्पड़ लगा देती हो, कह रहा कि आज ईर्ष्या करती हो, जलन करती हो। लेकिन कह रहे ये तो बदल गई है। कह रहा कि जब बदल गई है तो कह रहा ये अब मैं कहां जाऊं, कह रहा कि मैं तो उस पुराने घर में जाऊंगी जहां पर कह रहा कि जो सजा सजाया मिलेगा, किसमें, इन कह रहा गलातियों के 5 के 20 में लिखा, जो चुगली, बुराई, ईर्ष्या करता हुआ मिलेगा, कह रहा कि नशा करता हुआ मिलेगा, पाप करता हुआ मिलेगा, कहता मैं तो उसी के घर में जाऊंगी। और वहां लिखा, कह रहा उससे भी बुरी 7 दुष्ट आत्माएं और उसके जीवन में लेकर आ जाती हैं। 7 पॉइंट्स बताया और 7 दुष्ट आत्माएं, और ये 7वें दिन का प्रचार आप सुन रहे हैं कि 7वें दिन विश्राम दिन के बारे में बता रहा हूं। इसका मतलब कि ये नाटक करती हैं दुष्ट आत्माएं, 7 तरह की दुष्ट आत्माएं और लेकर आ जाती है और उन लोगों को बर्बाद करती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए कह रहा है पौलुस डांट लगा रहा है, कह रहा है अपने मनुष्य तत्व को, अपने कैरेक्टर को उतारो, अपने पुराने स्वभाव को उतारो। और अगर आप कह रहे हैं कि परहेज करते हैं, मैं बता रहा हूं डॉक्टर बताता है पथरी होगी है, चावल नहीं खाना, परहेज करना है, तो आपको जब कह रहा है कि टाइफाइड की तरह ये कोर्स होता है जिसको दुष्ट आत्मा हो जाती है, उसके लिए कह रहा है जिसके घर में लगता है कि बार बार दुष्ट आत्मा आ रही है, तो उसका मतलब कि आपको कोर्स करना है, कह रहा है, और ये जाएगी, चिंता नहीं करो। यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए, यीशु मसीह नीचे था, उन लोगों को पता ये सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। इसका मतलब कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, जो लोग अपने कैरेक्टर को साफ नहीं करते, वो सूखे लोग हैं, मतलब निराश रहते हैं। देखो अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप सोफे पर पानी डाल दो, तो वो उसी समय बैठा उसी समय खड़ा हो जाएगा, कहेगा ओ यहां पर गिल्ले में बिठा दिया। इसका मतलब यही है, कह रहा है कि जब दुष्ट आत्माएं कह रहा है कि किसी घर में आती है तो वहां प्रार्थना और संगति देखती हैं, और उसी समय वहां पर पानी डलता है और उसी समय वो गिल्ली हो जाती है। मैं कह रहा हूं भागना पड़ता है उसको, गंद को पानी डालकर कई बार साफ करना पड़ता है, औरतों को पता है पोछा लगाना पड़ता है कई बार। इसका मतलब यह है कि आज कह रहा है कि जब आप प्रार्थना ही कर रहे हैं और जब आप पश्चाताप करते हैं तो उसी समय शैतान के ऊपर पानी डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसको बाहर फेंक रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से अपने हाथों को उठाओ और पश्चाताप करो परमेश्वर कि आज से मुझसे जो भी कोई जाने अनजाने में अपराध हुआ, कोई गलती हुआ, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा जी मैं आज फैसला लेता हूं, पवित्र आत्मा हाथों को उठाता हूं कि परमेश्वर मैं आज से सूखने ना पाऊं, परमेश्वर मैं निराशा में ना जाऊं, पवित्र आत्मा जी मैं चिंता में ना रहूं, मैं परेशानियों में ना रहूं, परमेश्वर मैं आज से अपने आप को सूखने नहीं दूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज मैंने हो सकता है कि आज बाइबल ना पढ़ी हो, प्रार्थना करी हो, मैं परमेश्वर अब सूखने नहीं दूंगा अपने दिमाग को। मैं गुस्से में था, आज हो सकता है कि आज आपके पति ने आपको डांट दिया, आपके बच्चों ने आपको डांट
दिया, आपकी पत्नी ने आपको डांट दिया, कुछ ऐसी बात कह दी हो और आप डरे हो और घबराए हो और आप निराश हो गए और आज आप प्रार्थना मीटिंग में ना आए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सूखे हैं वो लोग, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जाओ आज से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाएंगे। जब हम मत्ती के 6:15 को पढ़ते तो वहां पर क्लियर लिखा जब तुम क्षमा करोगे तो कह रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। लेकिन यहां पर याईर के बारे में हम देखते हैं, विश्वास के बारे में, कि याईर, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो दुष्ट आत्मा के बारे में कह रहा है कि डरे होते हैं और घबराए होते हैं कि पता नहीं मेरे घर में बंधन क्यों है, लेकिन जो लोग इस बात को समझ रहे हैं उनके घर से आज वचन के बाद बंधन खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।